Good evening, everyone. Today we are going to discuss our next topic in computer organization and architecture is memory hierarchy. Memory hierarchy में basically आज हम कवर करेंगे दैट इज़ कि मेमोरी होती क्या है, हमें मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द साइज़ कॉस्ट एंड स्पीड. सो लेट्स स्टार्ट. मेमोरी जो है बेसिकली एज वी ऑल नो दैट कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए because we need memory in order to process any data. तो in order to process that data we need to store that data for programs. तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी. तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में वी नीड मेमोरी. तो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने सीपीयू को चाहिए वो सारी की सारी हम एक टाइम पे नहीं दे सकते. तो सीपीयू को भी वो सारी की सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं ज़रूरत पड़ सकती. तो हम वो चीज़ों को संभाल के रख सकें या उस जो भी सीपीयू को रिक्वायरमेंट है उन बाद में हो सकता है सीपीयू को बाद में ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम वो सारी चीज़ों को एक बैकअप की तरह स्टोर कर सकें उन इन्फॉर्मेशन को सो दैट कि जब वो सीपीयू उसको करंटली नहीं यूज़ कर रहा, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ कर सके. सो इन ऑर्डर टू यूज़ लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइसेस तो हमें कोई भी लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ सकती है सो दैट हम उनको एज अ बैकअप यूज़ करें टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड बाय द सीपीयू लेटर ऑन. तो उसके लिए हमें मेमोरी की ही ज़रूरत है. तो मेमोरी हायरार्की जो है एक बेसिकली पिरामिड है स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज़ करते हैं सो दैट हम बता सकें कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल है, कौन सी मेमोरी फास्ट है, कौन सी मेमोरी स्लो है, कौन सी मेमोरी कॉस्टली है, कौन सी मेमोरी चीप है. इन सब की वेरिएशन के लिए वी यूज़ द मेमोरी हायरार्की. तो जो हमारी मेमोरी यूनिट है या मेमोरी का पार्ट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, वी ऑल नो दैट इज़ द मेन मेमोरी. सीपीयू जो है सबसे पहले मेन मेमोरी को ही असेस करता है. तो जो डिवाइसेस हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं तो उन डिवाइसेस की मेमोरी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी. तो जो मेमोरी हायरार्की है बेसिकली उसमें बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती हैं, जिनमें हम स्लो से लेके हाई कैपेसिटी ऑक्सिलरी मेमोरी की भी बात करेंगे, फास्ट मेन मेमोरी की भी बात करेंगे, देन जो हमारे पास फास्टेस्ट कैश मेमोरी है उसकी भी बात करेंगे. सो इन ऑल दीज मतलब इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे बात करके वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी तरह की मेमोरी अवेलेबल हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेमोरी हायरार्की. तो मेमोरी हायरार्की में जो बेस है दैट वाज द बेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी. तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो सबसे स्लो मेमोरी होती है, चीप मेमोरी रहती है एंड इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज जो वर्चुअल मेमोरी है वो फाइल बेस्ड मेमोरी होती है और ज़्यादातर ये मैकेनिकल हार्ड डिस्क में मेमोरी अवेलेबल होती है. तो एज़ वी ऑल नो दैट हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं हमारे पास वो सबसे ज़्यादा मेमोरी इनके पास रहती है. तो इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, चीप होती है एंड एज़ वी ऑल नो दैट कि जो मेमोरी ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली स्लो रहती है और वर्चुअल मेमोरी जो है वो वैसे भी स्लो मेमोरी रहती है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ सॉलिड स्टेट मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी के ऊपर जो लेयर है दैट इज़ सॉलिड स्टेट मेमोरी. सॉलिड स्टेट मेमोरी जो है ये फ्लैश ड्राइव्स जो है हमारे ये एसएसडीज जो होती हैं, ड्राइव्स जो होती हैं उसके लिए हम सॉलिड स्टेट मेमोरीज़ को यूज़ करते हैं. तो ये जो मेमोरीज़ होती हैं ये नॉन वॉलेटाइल फ्लैश बेस्ड मेमोरी हैं. नॉन वॉलेटाइल मतलब अगर आपकी पावर ऑफ भी हो जाएगी स्टिल इट हैज़ कैपेसिटी टू अकोमुलेट दैट डेटा, स्टिल इट हैज़ कैपेसिटी टू रिटेन दैट डेटा. तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बेस्ड मेमोरीज़ होती हैं हमारी. पर इन मेमोरीज़ जो सॉलिड स्टेट मेमोरीज़ होती हैं इनकी स्पीड एवरेज रहती है, ना ज़्यादा ना कम. तो प्राइस भी रीज़नेबल रहेगा, ना ज़्यादा और ना ही कम. तो कैपेसिटी भी इनकी एवरेज ही मिलेगी हमें. तो नेक्स्ट जो सॉलिड स्टेट मेमोरी के ऊपर जो हमारे पास मेमोरी की लेयर है दैट इज़ फिज़िकल मेमोरी. तो फिज़िकल मेमोरी जो होती है दैट इज़ द बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो हमारी रैम है दैट वाज द पार्ट ऑफ फिज़िकल मेमोरी. तो इसमें हमारे पास एसडी रैम और रीड राइट रैम्स जितनी भी हमारी रैम्स हैं वो सारी हमारी फ़िज़िकल मेमोरीज़ में ही अवेलेबल रहेंगी. तो जो हमारी रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है एंड एज़ वी ऑल नो दैट ये हमारी फास्ट मेमोरीज़ होती हैं.
प्राइस इनके रीज़नेबल रहेंगे और इनकी एवरेज जो है कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट इनके ऊपर जो लास्ट लेयर है दैट फोर्थ लेयर और द टॉप लेयर दैट वाज द लेयर ऑफ CPU कैश एंड CPU। एज वी ऑल नो दैट CPU में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स लेवल अवेलेबल है हमारे पास, और ये हम लेवल हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कुछ कर चुके हैं, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। तो CPU कैश जो है वो फास्टेस्ट है एंड हम सबको पता है कि जो हमारी कैश मेमोरी है दैट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो फास्ट होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी है और इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारी कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत ही छोटी मेमोरी है हमारे पास, एंड इसमें हम रैंडमली असेस किया हुआ डाटा को यूज़ करते हैं, रख सकते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये जो हमारी CPU और CPU कैश है दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसर के अंदर ही ये पाए जाएंगे। तो जो हमारा CPU है दैट इज़ जो CPU कैश है इसी के अंदर हमारे पास CPU भी है, और CPU जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर और रजिस्टर। तो CPU जो है दैट इज़ सुपर फास्ट एज वी ऑल नो दैट, और सुपर एक्सपेंसिव भी है एंड इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है। सो दिस इज़ द बेसिक hierarchical diagram which explain the different layers or this which explain the different layers which are available in memory hierarchy। तो हम इन सबको डिटेल में वन बाय वन करेंगे in our next video। So for today it's all about the basic hierarchy and memory होती क्या है। Thank you so much for watching। If in case you have any problem you can contact me, message me। Thank you।